अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक हो? आज हमने आपका जो है वो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है, क्लास 8 मैथमेटिक्स 8 का। तो आज हमने ये सब डोमेन 3 यानी थर्ड को स्टार्ट करना है, लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें लीनियर इक्वेशन। If A, B and C are real numbers and A and B are not both 0, then AX plus BY equal to C is called a linear equation in two variables. Equation इसलिए है कि इसमें equality आ गई है. Is called a linear equation in two variables x and y. The numbers a and b are called coefficients of x and y respectively. तो इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन जो है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है ना वो है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी. इसमें वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स हैं और इसमें कंडीशन है ए डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो यानी बी डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो यानी ए एंड बी आर बोथ आर नॉन ज़ीरो. ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई. इससे हम आगे लेते हैं ख़ास एक शक्ल कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म of a linear equations. If y equal to mx plus c, where m and c are constants, ये constants हैं, is called slope intercept form of the linear equation. ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन है. इसमें वेयर अगर आप इसमें कंपेयर करें, ये इस फॉर्म में लानी है तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है. इस फॉर्म में जो है ना ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. ये भी टू वेरिएबल्स है. तो आप अगर y कैन बी रिटन एज एम एक्स प्लस सी, सच टाइप ऑफ फॉर्म इज कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. वेयर एम इसमें क्या है, स्लोप को ग्रेडियंट भी कहते हैं और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन ये, और सी जो है ना ये वाई इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट. तो वाई इंटरसेप्ट के कोऑर्डिनेट जो वाई एक्सिस को कट करती है वो ज़ीरो और सी बनते हैं. ठीक है जी, ये आप इससे इस शक्ल में जब ले आते हैं तो इसको आप कंपेयर कर लेते हैं, इसका स्लोप और इसका वाई इंटरसेप्ट. तो इस फॉर्म को हम कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. तो एग्जांपल नंबर 1 पे आते हैं. एग्जांपल 1 जो है तो ये फाइंड द स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ द इक्वेशन 6x plus 2y इक्वल टू 1. ये आपको गिवन है. इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है. 6x plus 2y इक्वल टू 1. करना क्या है, ये जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है
वाई इन टर्म ऑफ दिस लिखना है। तो अब ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो जानी है। तो ये सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखें ये 2y, ये y को एक तरफ करें तो ये -6x +1 +6x को दूसरी जगह हम ले जाएंगे -6x। ये देखिए फॉर्म आ रही है। अब डिवाइड बाय 2 करेंगे, ये डिवाइड बाय 2 किया बोथ साइड्स, तो 2 2 से कैंसिल हुआ। ये भी 2 1 और 2 3 और 6 यानी -3 +1/2। अब देखें ये इससे कंपेयर करें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। क्लियर जी। अब इसमें कंपेयर करने से m किसके बराबर आ गया, m को स्लोप कहते हैं। कहते हैं ना फाइंड द स्लोप, फाइंड द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट। तो स्लोप किसके बराबर आ गई, -3। ये देखें इसे कंपेयर करें, x का जो कोएफिशिएंट है वो -3 है, इधर x का कोएफिशिएंट m था। तो y इंटरसेप्ट ये c होता है ना, तो ये आपके पास 1/2 है। इसके कोऑर्डिनेट फॉर्म में अगर लिखना है आपने तो आप लिख सकते हैं 0,1/2। ये कोऑर्डिनेट फॉर्म ऑफ y इंटरसेप्ट है। तो ये इस तरह इसका y इंटरसेप्ट आपके पास आ गया हुआ है। क्लियर जी। अगर आप इसको ड्रा करना चाहते हैं, तो आप इसको ड्रा भी कर सकते हैं। क्लियर जी। इसका 0 और 1/2 को, ये इसका कोऑर्डिनेट है, ये इसका y इंटरसेप्ट है, यानी y एक्सिस पे इस पॉइंट ने इसको इंटरसेप्ट करना है। क्लियर जी। तो यहाँ पर अब हम एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 में सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन, यानी कि ये x + 3y = 7 दी हुई है। कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ y, यानी y की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो दी हुई है व्हेन x = 5 दिया हुआ है। तो आपने सोल्यूशन का जब स्टार्ट करना है तो यहाँ पर लिखिए x + 3y = 7। तो व्हेन x = 5, तो इस तरह x की वैल्यू 5 लगा दें और 3y = 7। ये 3y = 7 - 5, तो ये 7 - 5 2 हो गया। ये 3 को डिवाइड बोथ साइड्स करें, ये 3 3 से कैंसिल हुआ। इस तरह y की वैल्यू 2/3 आ गई। यही आपसे पूछ रहा था, y की वैल्यू 2/3। क्लियर जी। यहाँ पर फिर एग्जांपल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन 6x + 2y = 10 व्हेन y = 2। तो यहाँ पर एग्जांपल नंबर अगर मैं लूँ, यहाँ पर एग्जांपल नंबर 2 में ये आ जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी x की वैल्यू आपसे पूछना चाहता है। और जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स दी हुई है 6x + 2y = 10 और व्हेन y = 2। तो सॉल्यूशन में आप 6x लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स दी हुई है और व्हेन फाइंड द वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करनी है। तो इसमें पुट कर दीजिए, पुट y = 2। तो y 2 पुट किया तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आ गया 6x + 2 × 2 = 10, यानी कि 6x + 4 = 10, यानी 6x = 10 - 4, ये प्लस का 4 उधर -4 हो जाएगा, = 6। फिर 6 से डिवाइड करें तो 6/6। इसी तरह इसकी x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर बैठे हैं, x = 1। ये एग्जांपल नंबर 2 आपकी सॉल्व हो चुकी हुई है।
ठीक है जी, ये एग्जांपल नंबर 2 भी सॉल्व कर दी है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट की जानिब। नेक्स्ट में ये यहाँ पर एक्सरसाइज जो है, देखिए एक्सरसाइज 2.17, ये जो मैंने अभी आपसे डिस्कशन किया है उसके मतलब का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 ये देखें, राइट ईच इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, आल्सो फाइंड द स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। पहले उसको राइट करना है, फिर उसी में से कंपेयर करना है। तो स्लोप की वैल्यू बतानी है और उसका वाई इंटरसेप्ट बताना है। तो जोज नंबर 1 को लेते हैं, ये 10x प्लस 35 इक्वल टू -5y। आपको पता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी है, वो y इक्वल टू mx प्लस सी है, या इस फॉर्म में लेना है। अब आप इंटरेस्ट y के साथ है, या लिख दीजिए -5y इक्वल टू 10x प्लस 35। अब डिवाइड बाय -5 करेंगे दो बोथ साइड्स। ये देखें इस फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी y इधर मैंने सब्जेक्ट मान लिया हुआ है। तो 10/-5x, 35/-5x, ये -5 और -5 कैंसिल हो गए। y इक्वल टू 5 1 और 5 2 और 10, ये माइनस है, -2x, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। चलो पहले प्लस लिख देते हैं, 5 1 और 5 7 और 35, यानी 7/-1, यानी y इक्वल टू -2x, ये माइनस इधर चल जाना, -7। अब आप इसकी ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। ये क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इसमें आपने वेयर स्लोप बताना है, m इसका -2 है, इससे कंपेयर करें कोएफिशिएंट ऑफ x, ये इसकी स्लोप है, इसको ग्रेडियंट भी बोलते हैं। और c इसका y इंटरसेप्ट है, ये कंपेयर करें -c यानी 7 -7। तो ये क्या है, y इंटरसेप्ट। इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में 0 और -7 भी लिख सकते हैं। क्लियर जी। यहाँ पर आ गया। अब जोज नंबर 2 ले हैं। जोज नंबर 2 में देखें कि x प्लस 4y इक्वल टू 8। करना क्या है, राइट ईच क्वेश्चन इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, आल्सो फाइंड द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये आपने ज़हन नशीं रखनी है, तो ये आपका कलम चलता रहेगा। इधर आप y रखें, 4y इक्वल टू -x प्लस 8। देखें एक तरफ कर लिया। अब डिवाइड बाय 4 बोथ साइड्स, तो ये क्या आ गया, -1/4x प्लस 4 1 और 4 2 और 8। तो यहाँ पर 4 से कैंसर, y इक्वल टू -1/4x प्लस 2। ये देखें आपकी कंपेयर होगी इससे, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म विच इज़ रिक्वायर्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म विच इज़ रिक्वायर्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब आपने इसका बताना है स्लोप, तो वेयर m इसका स्लोप है। स्लोप इधर कंपेयर करें -1/4, और y इंटरसेप्ट बताना है, y इंटरसेप्ट ये इसका कोऑर्डिनेट बता दें। ये देखें प्लस के 2 है, यहाँ पर 0 और 2 ऐसे, ये y इंटरसेप्ट है, यानी y एक्सिस के ऊपर या 0 और 2 जो कोऑर्डिनेट है ये कट करेगा। तो ये आपका जो है, अब पार्ट नंबर 3 करने लगे हूँ। इसकी बिल्कुल कॉपी है। पार्ट नंबर 3 है -8x
प्लस वाई इक्वल टू 5। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आप माइंड में रखिए। ये देखें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इधर भी y को आप एक तरफ रखें तो ये -8x को दूसरी जगह ले जाएं, 8x प्लस 5। ये तो सादा बिल्कुल जल्दी निकल आया। विच इज़ रिक्वायर्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वेयर m इसका क्या है, +8, यानी ये स्लोप है। और y इंटरसेप्ट इसका क्या है, 5, यानी 0 और 5 ऐसे लिख लें, या c होता है, ये इसे को कंपेयर करें, ये y इंटरसेप्ट है इसका c, तो यानी इधर c है +5। ये भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें, यानी पार्ट नंबर 4। ये आ गया जी 2y -8 इक्वल टू 6x। इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, ये देखिए मैं आपकी नज़रों के सामने ये बार बार लिख रहा हूँ, इस फॉर्म में लाना है तो इसको स्लोप इंटरसेप्ट बोलते हैं, क्योंकि इसमें m स्लोप है और c y इंटरसेप्ट है। तो आप देखें, इसको गौर से देखें, 2y को एक तरफ रखें, ये 6x प्लस 8 यानी 6। अब डिवाइड बाय 2, जो y का कोएफिशिएंट है इसको डिवाइड कर दें बोथ साइड्स 2 से। ये मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये 2 से कैंसिल हुआ। y इक्वल टू 2 1s 2 3s are 6, यानी 3x, 2 1 2 4s are 8, यानी 4। ये देखें ये कंपेयर हो गया ना। ये ज़रूरी नहीं है बार बार लिखना, यानी कि आपकी होना चाहिए। इसमें इज़ द रिक्वायर्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इज़ द रिक्वायर्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वेयर आल्सो, आपने इसका स्लोप भी बताना है। वेयर m को स्लोप से डिनोट करते हैं, इसको ग्रेडियंट भी बोलते हैं। वेयर स्लोप इक्वल टू, यहाँ पर 3 हो गया, और y इंटरसेप्ट यानी c को y इंटरसेप्ट बोलते हैं। y इंटरसेप्ट अगर आपकी ख्वाहिश हो तो ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 4 है ना, तो 0,4 कोऑर्डिनेट की फॉर्म में आपने इसको लिख देना है। ये आपका हल हो गया। क्लियर जी स्टूडेंट, यहाँ पर इसको मैंने हल कर दिया हुआ है। अब आप यहाँ पर ये जुज़ नंबर 5 लें, ठीक है जी। 5 है आपका 3y इक्वल टू 15x प्लस 9। अब आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मैं आपकी नज़रों के सामने बार बार ये लिख रहा हूँ, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाना है तो सीधा ही है, हो गया डिवीजन बाय 3 बोथ साइड्स। ये 3y/3 15x/3 प्लस 9/3। अब ये 3 से कैंसिल हुआ, 3 1s are 3 3 5 are 15, यानी 5x, 3 1s are 3 3 are 9। ये देखें ये कंपेयर हो गया इससे। इज़ द रिक्वायर्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इज़ द रिक्वायर्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वेयर, इसकी स्लोप भी कहता है बतानी है। स्लोप इसकी अब आपको यूज टू हो चुके होंगे, m है, यानी कि ये स्लोप बता दी। और y इंटरसेप्ट इधर c है, यहाँ पर c लिख रहा हूँ, ये किसके बराबर है, ये यहाँ पर 3 है, तो इसको आप 3 लिख सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट फॉर्म में 0 और 3 भी लिख सकते हैं, ये कोऑर्डिनेट फॉर्म में है। फिर आपका लास्ट पार्ट है यहाँ पर 6 पार्ट, 3 इक्वल टू x/4 प्लस y। अब इसका सलूशन देखें, प्लस y, ये आप लिख सकते हैं x/4 प्लस y इक्वल टू 3। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर अगर आप गौर करें तो आप लिख सकते हैं y इक्वल टू
1/4 x प्लस 3, क्योंकि इसको दूसरी तरफ ले जाना है, इस फॉर्म को माइंड में रखना है। तो विच इज़ द रिक्वायर्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, विच इज़ रिक्वायर्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो वेयर m किसके बराबर है, -1/4। इसको स्लोप बोलते हैं, ग्रेडियंट भी बोलते हैं, ठीक है जी, स्लोप और ग्रेडियंट। तो y इंटरसेप्ट इसका क्या हुआ, y इंटरसेप्ट डियर स्टूडेंट यहाँ पर 3 है, यानी 0 और 3 है, इसका y इंटरसेप्ट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की जानब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है इफ़ 2x + y = 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। यानी क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन क्या है, गिवन है 2x + y = 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है व्हेन x = 13, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप x की वैल्यू 13 दे लें, या 13 रख दें, पुट कर दें, और वैल्यू ऑफ y आपने फाइंड आउट करनी है। तो ये पता है 26, 2 मल्टीप्लाई विथ 13 26 प्लस y = 4, और y = 4 - 26, क्योंकि 26 को दूसरी जानब ले जाना है, वैल्यू ऑफ y से आपको इंटरेस्ट है। तो y आपका आ गया जी 4 - 26 - 22, बस इतना ये क्वेश्चन है। फिर सवाल नंबर 3 है आपके पास, इसमें भी ये देखें जी, ये दिया हुआ है इफ़ y 2y - 7x = -3, यानी गिवन है आपको 2y - 7x = -3। कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ y, यानी y की वैल्यू मालूम करनी है, और व्हेन, जबकि x आपको 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर 2y - 7x की वैल्यू पुट कर दीजिए, 3 ये आपको दिया हुआ है = -3। ज़रा सा सिंप्लीफाई करें, 2y - 21 = -3, 2y = -3 + 21। तो यहाँ पर -3 + 21, ये कितना यहाँ पर आ गया जी 18, यहाँ पर 18 आ गया आपके पास, क्लियर जी। तो ये आपके पास 18 आ गया जी। ये 18 प्लस का, अब यहाँ पर 2y है, तो डिवाइड बाय 2 बोथ साइड्स, ये 2 2 से कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, यानी यहाँ पर वैल्यू ऑफ y आपकी 9 आ गई है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 लेना है। 4 में आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में ये दिया हुआ है इफ़ 7y - 10x - 70 = 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y = -1। तो गिवन आपके पास, गिवन क्या है, गिवन है जी 7y - 10x - 70 = 0। मालूम आपने करनी है x की वैल्यू, और व्हेन आपको दिया हुआ है y = -1। तो चलो चलते हैं, यहाँ पर ये जो गिवन क्वेश्चन है, यहाँ पर y की वैल्यू -1 पुट कर दीजिए, -70 = 0। तो ये कितना आ गया, -7 - 10x - 70 = 0। तो डियर स्टूडेंट -10x -7 और -70 -77 = 0।
अब ये आ गया -10x इक्वल टू 77। अब डिवाइड बाय 10 बोथ साइड्स, -10 बोथ साइड्स, ये -10 बोथ साइड से किया, ये कैंसिल हो गया। तो ये आ गया डियर स्टूडेंट x की कीमत -7.7, क्योंकि नीचे 10 है तो 7.7। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हल हो चुका हुआ है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर हमने देखना है, अब ये 4 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके हुए हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर आपका ये टॉपिक है जी, ये चेंजिंग द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। फार्मूला कोई भी दिया हुआ उसका सब्जेक्ट चेंज करना है। टू चेंज द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला वी रीअरेंज द फार्मूला एंड मेक द different variable a subject. For example, in the formula u equal to v plus at, वो कहता है वो मेक टी द सब्जेक्ट। अब टी को एक तरफ लेके जाना, यहाँ पर आपको गिवन है यू सब्जेक्ट के तौर पे। अब आपने मेक टी द सब्जेक्ट करना है तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, टी को एक तरफ लेकर जाना है, सेपरेट करना है। तो यहाँ पर देखें ये u माइनस वी इक्वल टू ए टी और t इक्वल टू u माइनस वी ओवर ए, हैंस द लेटर t इज सेपरेटेड, अलहदा हो गया। सो t बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। क्लियर जी, t बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। तो यहाँ पर देखें एग्जांपल 4 आपको दी हुई है, चेंजिंग, ये आ गया जी चेंजिंग द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर ये एग्जांपल नंबर 4 लेते हैं। 4 में आप देखेंगे वो कहता है मेक डी द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। फार्मूला आपको दिया हुआ है L इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको पता है यहाँ पर L से मेरा लास्ट टर्म है, A से मेरा फर्स्ट टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म्स, और D आपका कॉमन डिफरेंस है। इससे आप पहले ही फैमिलियर हैं, पहले जानते हैं कि अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला है। तो इसको ये आपको दिया हुआ है और D को सब्जेक्ट बनाना है। अब D को एक तरफ रखना है। तो यहाँ पर देखें थोड़ी सिंप्लीफिकेशन स्किल चाहिए। आपको पता है यहाँ पर L माइनस ए कर दूंगा इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। सो स्टूडेंट D कैन बी रिटन एज L माइनस ए ओवर n माइनस, तो वो मेक D एज अ सब्जेक्ट। तो वेयर D, ये इसी तरह एक तरफ सेपरेट करना होता है, वेयर D द रिक्वायर्ड सब्जेक्ट, बस इतना अमल है। तो अब वो कहता है एंड फाइंड डी व्हेन L इक्वल टू 10, A इक्वल टू 1 एंड n इक्वल टू 4। वो कहता है टू फाइंड, क्या कहता है, टू फाइंड D, वैल्यू ऑफ D गिवन आपके पास क्या है, गिवन आपके पास है जी L इक्वल टू 10 और A फर्स्ट टर्म 1 और नंबर ऑफ टर्म 4 है। तो ये जो D सब्जेक्ट बनाया हुआ है इसमें आप वैल्यू पुट अप कर दीजिए L 10 माइनस 1 ओवर 4 माइनस 1, ये आ गया 9 ओवर 3, 3 1 आर 3, 3 3 आर 9, यानी D आपका 3 आ गया। ये कॉमन डिफरेंस, ये वैल्यू ऑफ D आपसे फाइंड आउट करवाना चाहता है। अब यहाँ पर ये देखें, ये सवाल नंबर ये 5 है, मेक y द सब्जेक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये m माइनस वाई इक्वल टू s है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। एक्सरसाइज आपकी एक्सरसाइज नंबर है 2.17। इसमें ये क्वेश्चन नंबर
फाइव का फर्स्ट पार्ट है, कहता है मेक वाई द सब्जेक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी ये आपको दिया वाई एम माइनस वाई इक्वल टू एस, मेक वाई। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर माइनस वाई को एक तरफ सेपरेट कर लेना है। ये क्या आ गया आपके पास माइनस वाई, यानी एस माइनस एम, एम को दूसरी जानब, इधर माइनस है तो टेकन मैंने माइनस को दोनों जानब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस एस प्लस एम हो जाएगा। क्लियर जी। तो इस तरह वाई आप लिख सकते हैं एम माइनस एस, ये वाई को आपने मेक कर दिया एज अ सब्जेक्ट। ठीक है जी। इसी तरह ये सारे पार्ट हैं। पार्ट नंबर 2 ये देखें मैंने आपके लिए सॉल्व किया हुआ है ताकि सिंपली है। ये पार्ट नंबर 2 वाई प्लस 3/2 इक्वल टू एक्स है। आपने एक्स को मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके साथ 2 को एक्स के साथ 2x हो गया। वाई को एक तरफ सेपरेट करना है, वाई इक्वल टू 2x माइनस 3, ये देखें वाई सब्जेक्ट हो गया। इसी तरह ये पार्ट नंबर 3x प्लस वाई ओवर 6 इक्वल टू, यहाँ पर आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई विद 6 12। तो y को एक तरफ रखना है, y इक्वल टू माइनस एक्स को दूसरी जानब ले जाएंगे, माइनस एक्स प्लस 12, वाई इक्वल टू 12 माइनस एक्स। तो ये y एज अ सब्जेक्ट लिखा गया। फिर ये पार्ट नंबर 2 है, ज़रा इम्पोर्टेंट है। वाई स्केयर प्लस एक्स इक्वल टू 7 अहम है। y को एक तरफ रखना है क्योंकि मेक वाई द सब्जेक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये वाई स्केयर इक्वल टू 7 माइनस एक्स टेकन स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों जानब स्केयर रूट उठाया, स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल ईच अदर, ओनली वाई बचा, इधर स्केयर रूट ऑफ 7 माइनस एक्स। ये आपका बतौर वाई मैंने सेपरेट कर दिया। ये दौर आपके जो है ना सब्जेक्ट हो गया, मेक द ऑफ द वाई द सब्जेक्ट। ये अब ये पार्ट नंबर 5 है, y/2 इक्वल टू 4x माइनस 7। ज़ाहिर है इसको दूसरी जानब ज़रब देंगे, ये ले जाएंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 बाई बोथ साइड्स, 2 इंटू 4x माइनस 7, ये ब्रैकेट्स को इसकी शेप दे लेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई विद 4 8x माइनस 14, यानी 2 मल्टीप्लाई विद 7 माइनस, ये देखें भाई। फिर 6 पार्ट है, 10 माइनस 2y इक्वल टू 3x, यानी माइनस 2y इक्वल टू 3x माइनस 10, ये प्लस का 10 को दूसरी जानब ले जाएंगे, y को एक तरफ रखना है यानी सेपरेट करना है। तो 2y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 10, क्योंकि इधर माइनस है तो ये दोनों जानब माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो माइनस 3x माइनस 10 प्लस 10 में हो जाएगा। तो y में 2y है इधर, तो डिवाइड कर दें 2 के साथ दोनों जानब, y इक्वल टू 10 माइनस 3x ओवर 2, ये सब्जेक्ट हो गया। या इसको ईच टर्म के, चूँकि इधर सिंगल है डिनोमिनेटर में, तो 10/2 माइनस 3/2x, ये 1 और 2 और 2 1 और 2 2 5 और 10, यानी 5 माइनस 3x ओवर 2, ये सब्जेक्ट हो गया। फिर यहाँ पर 2 प्लस 3y इक्वल टू ax प्लस बी, यहाँ पर 3y इक्वल टू ax प्लस बी माइनस 2, क्योंकि इसको दूसरी जानब इक्वालिटी की दूसरी तरफ ले जाना है। y को सेपरेट करना है, डिवाइड बाई 3 कर दिया, y इक्वल टू 1/3, ये ब्रैकेट की शेप दे दी, ये देखिए जो हो गया। अब ये लास्ट पार्ट है आपके पास, x इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस 3। आप इसको जो है ना मल्टीप्लाई कर दें अंदर, 2y प्लस 6, 2y प्लस 6, वो अब 2y प्लस 6 इक्वल टू एक्स। अब y के साथ दिलचस्पी है, हमें 2y इक्वल टू एक्स माइनस 6, क्योंकि प्लस का 6 को इक्वलिटी की दूसरी तरफ ले गए हैं। तो इसी तरह 2y का जो कोएफिशिएंट है वो 2 है, और डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, 1/2 इंटू एक्स माइनस 6। अब यहाँ पर क्या आ गया, 1/2 को जब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया तो x/2 माइनस 6/2, यानी y इक्वल टू x/2 माइनस 3। ये देखें ये कैंसिल हो जाता है। क्लियर जी। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका सॉल्व हो चुका हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहता है इफ़ P इक्वल टू A प्लस B प्लस C मेक B द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला फाइंड B व्हेन P इक्वल टू 40 A इक्वल टू 10 एंड C इक्वल टू 7। पहले B को आपने ये सब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पर देखें P आपको गिवन है A प्लस B प्लस C, तो B को आपने सब्जेक्ट बनाना दे। मेक बी द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला, इसका मतलब है कि आपके इंटरेस्ट अब बी के ऊपर है। बी को एक तरफ करना है। ये बी इक्वल टू पी माइनस ए माइनस सी, ये देखें ए दूसरी जानब इक्वलिटी के जाएगा, प्लस का ए माइनस का ए, सी भी इसी तरह जाएगा, प्लस का सी माइनस का सी बन जाएगा। अब ये मैं सब्जेक्ट पी मैंने इसमें इसका बना दिया हुआ है। तो अब आपने यहाँ पर बी नो हेयर, अब वैल्यू ऑफ बी पूछ रहा है, बी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है और पी आपको दिया हुआ उसने 40, ये देखें जी 40 दिया हुआ है, क्लियर जी। और ए आपको दिया हुआ है 10 और उसके बाद सी दिया हुआ है आपको 7। ये सारी वैल्यू यहाँ पर रख दें। पी है 40 माइनस 10 माइनस 7, यानी ये आपका 40 माइनस 17, माइनस 10 माइनस 7 माइनस 17। तो ये डियर स्टूडेंट ये आ गया 40 माइनस 17, ये आ गया 23। तो इसका मतलब बी की वैल्यू 23, ये आपसे पूछ रहा है। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बारी है। 7 के ऊपर अगर आप देखें ये मैंने सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 मेरा सॉल्व शुदा है। ये देखें इफ़ ए इक्वल टू एच ओवर 2, यहाँ पर इफ़ ए इक्वल टू एच ओवर 2 इंटू ए प्लस बी मेक एच द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला आल्सो फाइंड एच व्हेन ए 4 बी 8 एंड ए 24। तो यहाँ पर देखें ये मैंने क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। ए आपको एच ओवर 2 ए प्लस बी मेक एच सब्जेक्ट, तो आपने ये 2 को इधर मल्टीप्लाई किया, 2 ए इक्वल टू एच इंटू ए प्लस बी। एच को एक तरफ करना है, इसको इस तरफ लिखा है, इसको इस तरफ लिखा। अब ये ए प्लस बी है, दोनों जानब डिवाइड कर दिया है। एच इक्वल टू 2 ए ओवर ए प्लस बी, ये आपका एच मेक हो गया एज अ सब्जेक्ट। नो एयर ए 4 है आपको दिया हुआ, बी 8 है, ए 24 है। इसमें आपने वैल्यू पुट अप कर देनी है तमाम की तमाम। 2 इंटू 24 ओवर 4 प्लस 8, यानी कि ए 4 दिया हुआ है और बी 8 दिया हुआ है, यहाँ पर पुट कर देनी है। तो ये 2 मल्टीप्लाई विद 24 48, 4 प्लस 8 12, 12 1 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48। तो बी यहाँ पर 4 आ गया। एच का आपका आंसर 4 आ चुका हुआ, यही आपसे पूछ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 8 भी सादा है। इफ़ वाई इक्वल टू 3x माइनस 9 ओवर 2 मेक एक्स द सब्जेक्ट। ये देखें अब एक्स की तरफ मेरा फोकस है, एक्स को मैं सेपरेट करूँगा। तो आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई इक्वल टू 3। ये वाई इक्वल टू 3x माइनस 9 ओवर 2 ये गिवन है। इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करें, 2y इक्वल टू 3x माइनस 9। तो 3x को एक तरफ रखें, तो 3x इक्वल टू 2y प्लस 9, क्योंकि माइनस 9 ने इक्वलिटी की दूसरी जानब चले जाना है तो प्लस बन जाना है। तो अब इसके कोएफिशिएंट का अददी सर क्या है x का 3 को दोनों जानब डिवाइड करें, 2y ओवर 3 प्लस 9 ओवर 3, ये आ गया x इक्वल टू ओवर 3y प्लस 3, यानी ये 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9। ये मेक कर दिया मैंने एक्स द सब्जेक्ट। नो हेयर वाई इक्वल टू 3x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो y की वैल्यू आपको 3 दी हुई है, यहाँ पर आपने y की वैल्यू 3 सब्सिट्यूट कर देनी है। ये देखें की हुई है, 3 3 से कैंसिल हुआ, तो 2 प्लस 3 इक्वल टू 5x आपका 5। अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर यूज़ द फार्मूला y इक्वल 100 माइनस 100 ओवर 1 प्लस एक्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 19। y
इक्वल टू यूज़ द फार्मूला 100 माइनस 100 1 प्लस एक्स की वैल्यू 19 पुट करनी है, वाई आपने कैलकुलेट करके बतानी है, फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर वाई की कीमत मैंने एक्स की इक्वल टू 19 यहाँ पर रख दी है। ये देखें 100 माइनस ये 100/20 हो गया, 1 प्लस 19 इक्वल 20, ये 21 ज़ार 20, 25 ज़ार 100 होता है। यहाँ पर 100 माइनस 5, तो 100 माइनस 5 95 है। ये देखें वाई की वैल्यू 95। तो डियर स्टूडेंट, आज आपकी ये जो एक्सरसाइज है, ये जो एक्सरसाइज है 2.17 कंप्लीट हुई। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं, तो अल्लाह हाफिज़।